एक दिन मैं सरकारी अस्पताल में अपना टेस्ट करवाने के लिए गई। फुर्सत मिलने पर उधर मौजूद कैंटीन से समोसा और जूस खरीदा और मज़े से वहीं खड़े खड़े खाना पीना शुरू कर दिया। ऐन उसी वक्त मेरी नज़र कुर्सी पर बैठे एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो बड़ी हसरत से मुझे देख रहा था। मैंने इंसानी हमदर्दी में जल्दी से उस बच्चे के लिए भी समोसा और जूस खरीदे, जो बच्चे ने बिना ना किए ले लिए और जल्दी जल्दी खाने लगा। बेचारा पता नहीं कब से भूखा होगा। ये सोचकर मैंने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया जिसने मुझे एक भूखे को खाना खिलाने का मौका दिया। इतनी देर में उस बच्चे की माँ, जो उसकी पर्ची बनवाने के लिए खिड़की पर खड़ी थी, वापस आई और बच्चे को समोसे का आखिरी टुकड़ा खाते देखा। फिर अचानक पता नहीं उसे क्या हुआ कि वो दोनों हाथ उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। जिसने उसके बच्चे को ये चीज़ें लेकर दी उसे गालियां देने लगी। कह तो वह बहुत कुछ रही थी, मगर मैंने वहां से फरार होते हुए जो चंद बातें सुनी थी। कौन है वो कमीना जिसने मेरे बच्चे को समोसा खिला दिया? मैं 25 किलोमीटर दूर से किराया लगाकर उसको खाली पेट टेस्ट करवाने के लिए आई थी। इसलिए दोस्तों, दया करो मगर सोच समझ कर। एक व्यक्ति ने बुलेट 350 सीसी मोटरसाइकिल खरीदी ताकि वो अपनी प्रेमिका को लॉन्ग ड्राइव पर घुमाने ले जा सके। लेकिन किस्मत देखिए, बुलेट 350 सीसी की तेज आवाज़ के कारण ड्राइविंग करते समय वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर पाता था। तंग आकर आखिरकार उसने अपनी बुलेट 350 सीसी, जिसे उसने बड़े ही अरमानों से खरीदा था, वह मुश्किल 1 महीने के भीतर घाटे में बेच दी और एक नई एक्टिवा खरीद ली। अब वो बहुत खुश था। उसकी लव लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी। लॉन्ग ड्राइव पर जाने में उसे अब बहुत ही मज़ा आने लगा था, क्योंकि नई एक्टिवा बुलेट 350 सीसी की तरह तेज़ आवाज़ नहीं करती थी और वो बड़े आराम से ड्राइविंग करते हुए अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड से बातें कर पाता था। दोनों के दिन बड़े ही अच्छे से कट रहे थे। वक्त मानो पंख लगाकर उड़ता रहा। देखते ही देखते 2 वर्ष कब बीत गए उन दोनों को पता ही नहीं चला। बहुत प्यार था उन दोनों को एक दूजे से। दोनों ने साथ साथ जीने मरने की कस्में खाईं। लड़का अच्छा खासा कमाता था, लड़की में भी कोई कमी ना थी। अतः घर वालों को राजी करके दोनों ने शादी कर ली। अब वक्त और तेजी से गुजरा। 1 साल बाद उसी आदमी ने एक्टिवा बेचकर फिर से वही ली। वजह बताने की ज़रूरत तो नहीं है साहब। चिंकी, मेरे तो करम फूट गए जो तुम्हारे पल्ले बंधी, वरना मेरे लिए तो एक से बढ़कर एक काबिल लड़कों के रिश्ते आ रहे थे। चिंटू, वो सब वाकई काबिल थे। काबिल ही नहीं, किस्मत वाले भी थे जो फंसने से बच गए। टपर वेयर कैरी महिलाएं मंगलसूत्र पहनती हैं और सिंदूर लगाती हैं, जिससे पता चलता है कि वे शादीशुदा हैं। लेकिन पुरुषों के शादीशुदा होने का पता कैसे चलता है? पुरुष ऑफिस जाते हुए टपर वेयर कैरी करते हैं और वापस आते हुए सब्जी की थैली, जिससे पता चलता है कि वे शादीशुदा हैं। एक बार एक पति और पत्नी में लड़ाई हो जाती है तो पति परेशान होकर बाजार जाता है और आत्महत्या करने के इरादे से 1 बोतल जहर लेकर आता है। घर लौटकर वह अपनी पत्नी से कहता है, मैं तुम्हारी रोज की किटकिट से परेशान हो गया हूँ और इसीलिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ। और इतना कहकर वह जहर की बोतल अपने मुंह में उड़ेल लेता है। परंतु जहर खाने के बाद उसकी मौत होने की बजाय उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो पत्नी गुस्से से उससे कहती है, तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। 100 बार तुमसे कहा है कि चीज़ें देखकर खरीदा करो। पैसे भी गए और जिस काम के लिए जहर लाए थे वो भी नहीं हुआ। पत्नी जी ने बड़े प्यार से कहा कि आइए, आपके सिर पर तेल लगा देती हूँ। पति की खुशी का ठिकाना ना रहा और खुशी खुशी बैठ गए। हद तो तब हो गई जब वो सर पर तेल डालकर चली गई और दूसरे काम करने लग गई। पति ने पूछा कि ये क्या है, जल्दी से आओ ना, तेल टपक रहा है। पत्नी जी का सनसनाता जवाब सुनकर पति बेहोश है। बोली, आज शनिवार है, पंडित जी ने बताया है कि शादी के दिन से ही तुम पर शनि चढ़ा हुआ है। अपने प्रिय देवता पर तेल चढ़ाओ। अब तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे देवता हो वाला गाना याद आ गया, बस चढ़ा दिया। पति मन में सोच रहा है, अच्छा हुआ नारियल फोड़ने का नहीं बोला।
एक आदमी रविवार के दिन डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मेरी बीवी मुझे कुछ समझती नहीं है, दिन रात किटकिट करती रहती है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, कृपया आप मुझे उसे शांत करने की कोई दवा दीजिए। डॉक्टर बोला, यदि इतना आसान होता तो क्या मैं रविवार के दिन क्लिनिक खोलकर बैठा होता। भिखारी एक आदमी के पास गया और बोला, मुझे कुछ दे दो, मैंने कई दिनों से खाया नहीं है, मेरे पास सिर्फ 1 पाई है। आदमी बोला, यदि मैं तुम्हारी जेब में 3 पाई और रख दूं तो क्या तुम खुश हो जाओगे? और जाना, कुछ खा पी लेना और तुम्हारे पास 4 पाई हो जाएंगी। भिखारी बोला, अरे साहब, मेरी जेब में 4 पाई कैसे आएगी? यदि आपकी हथेली में खुजली हो तो यह मत समझना कि पैसा आने वाला है, यह खुजली का रोग हो सकता है, क्योंकि यदि खुजली होने से पैसा आता तो भालू और बंदर सबसे ज़्यादा पैसे वाले होते। एक लड़की ने लड़के से कहा, तुम मुझे भूल जाओ, मैं शादी कर रही हूँ। लड़का बोला, कोई बात नहीं, जाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं, ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, जा तू जा, दूसरी ढूंढ लेंगे हम। एक औरत अपनी कुछ परेशानियों को लेकर एक बाबा के डेरे में पहुंची। बाबा ने सारी परेशानियों को बड़े गौर से सुना, फिर बोले, बेटी, इसका हल निकल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ खर्च आएगा। औरत ने पूछा, कितना खर्च आएगा? बाबा बोला, तुमसे मैं ज़्यादा तो नहीं ले सकता, लेकिन पुराणों के अनुसार हमारे कुल 33 करोड़ देवी देवता हैं, बस सबके नाम से 1-1 पैसा दान कर देना। औरत ने मन ही मन कैलकुलेट किया तो बाबा के हिसाब से कुल खर्च 33 लाख रुपए आता। औरत भी चालाक थी, उसने कहा, ठीक है बाबा जी, आप बारी बारी से सबका नाम लेते जाइए, मैं 1-1 पैसा रखते जाऊंगी। बाबा डेरे में अभी भी बेहोश है, महिलाओं को कमज़ोर ना समझें, कई तो इन्हीं की वजह से बाबा बने हुए हैं। एक आदमी रोज भगवान से शिकायत करता था, गर्मी लग रही है, कभी कहता सर्दी बहुत है, कभी कहता बारिश नहीं हो रही, कभी कहता बारिश बहुत हो रही है, कभी कहता धंधा नहीं चल रहा, कभी कहता बीवी बहुत झगड़ रही है, कभी कहता मौसम अच्छा नहीं हो रहा। भगवान ने कहा, अरे भाई, तुझे नीचे इतनी ही दिक्कत है तो ऊपर आ जा। आदमी बोला, नहीं भगवान जी, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं यही ठीक हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।